नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए सीरीज चला रहे हैं उसका आज नेक्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग जैसे कि देख रहे हैं रेशियो, अनुपात और समानुपात को पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम के लिए खास बहुत महत्वपूर्ण है, खास एग्ज़ाम के लिए और आने वाले आगे हुए चैप्टर में बहुत मदद करेंगे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर हाल में 1 क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले चैप्टर जो आगे हैं, टाइम एंड वर्क और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब सभी चैप्टर में इसका खासा यूज है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। तो हम लोग बिना किसी देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम एक ही क्लास में रेशियो को समाप्त करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने चैलेंज लिया है 30 क्लास में मैथ को समाप्त करना। तो आज ये 7वीं क्लास है। तो आज हम इस 7वीं क्लास में रेशियो और प्रोपोर्शनल समानुपात को समाप्त करेंगे। प्रोपोर्शन समानुपात और रेशियो अनुपात दोनों को समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो को समझिए आसान भाषा में। रेशियो किसे कहते हैं? रेशियो को आसान भाषा में हम कहते हैं तुलना। जो अनुपात होता है, अनुपात को हम आसान भाषा में तुलना कहते हैं। अनुपात तुलना के बराबर हो, तुलना। जैसे समझिए, हमने कहा, एक अच्छे एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। समझिए, मैंने कहा मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और आपके पास 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, हम दोनों किसी चौराहे पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, आपके पास 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, लेकिन उस चौराहे पे मान लीजिए कोई गुंडा बदमाश खड़ा है। अगर हम ऐसे खड़े होकर बोलेंगे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, आपके पास 2 करोड़ रुपए है, तो वहाँ पे हम लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगी। अगर कोई आया पिस्टल लगा के बोला चलिए इतना हमको दीजिए, तो हम इस भाषा को हम किस भाषा में बात करें? तो हमने कहा कि मैंने कहा हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए है। तो इसको हम इस भाषा में ना कह के चौराहे पे इस भाषा में कह दिया कि मेरे पास 1 रुपये है, तुम्हारे पास 2 रुपये है। मेरे पास 1 है, तुम्हारे पास 2 है। मतलब मेरे पास 1 करोड़ रुपये है, तुम्हारे पास 2 रुपये है। मतलब हम दोनों के बीच में 1:2 के अनुपात में रुपए है। ठीक है, तो जैसे 1 करोड़ रुपए है, 1 CR और 2 CR काट दिए, 1:2। ठीक, इससे मेरे पास अगर 2 करोड़ होते तो तुम्हारे पास 4 करोड़ रुपए होते। ठीक है, रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो में किसी भी नंबर पर गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर फर्क पड़ता है। ये बात याद रखिएगा। गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ने और घटाने पे फर्क पड़ता है। ठीक, रेशियो का अनुपात का जो साइन होता है वो 2 बिंदी होता है, ऐसे खड़े में 2 बिंदी। ये रेशियो का साइन। ठीक है सर, ये बातें समझ गए? आइए, तो ठीक है, जैसे मैंने कहा ये अनुपात B, ये अनुपात B, ये अनुपात B जो है, ये अनुपात B 4:5 के बारे में है। ठीक, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जोड़ने घटाने पे फर्क पड़ता है। अगर हम 4 को इसमें 5 से गुणा कर दें तो 5 चौको 20, 5 25। ये इसको इस भाषा में भी लिख सकते हैं 20:25। यही तो लिखा है 4:5। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। अगर हम 7 से गुणा करें, 7 चौको 28, 7 5 35। इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको किसी भी संख्या से गुणा कर दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है सर, ऐसे यहाँ पे भी जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपये है, तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपये है। मेरे पास 2 करोड़ रुपये होता तो तुम्हारे पास 4 करोड़ रुपये होता। मेरे पास 10 करोड़ रुपये होता तो आपके पास 20 करोड़ रुपये होता। जितना मेरे पास होता उसके दुगना आपके पास होता। बस यही रेशियो है, इसके आगे हमें नहीं जानना है कुछ। बस ये बात याद रखना कि रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ने और घटाने पे फर्क पड़ता है। बस ये बात याद रखना। आइए, ये बातें समझ गए तो थम्स अप करिए।
ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रेशियो को देखो हम लिख दे रहे हैं, रेशियो को कभी डेसिमल मतलब दशमलव या फ्रैक्शन माने भिन्न या भिन्न में नहीं लिखते हैं। इसे हमेशा ऑलवेज सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। मैंने क्या कहा, रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ने घटाने पे फर्क पड़ता है। ठीक है, वो बातें समझ गए। जैसे देखिए मैंने 4:5 यहाँ लिख के बताया, इसमें कोई भी संख्या से गुणा करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 से गुणा किए 20-25, लेकिन जोड़ने को घटाने में फर्क पड़ता है। चलिए हम 1 जोड़ दे रहे हैं दोनों में, तो 5:6 फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, ये बातें तो समझ गए। लेकिन मैंने फिर दूसरी बातें कही, रेशियो को कभी दशमलव या भिन्न में नहीं लिखते। दशमलव को कभी भी दशमलव को और भिन्न को कभी, रेशियो को कभी भी दशमलव भिन्न में नहीं लिखते। ठीक, हमेशा उसका सरल रूप लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम रेशियो को पढ़ते हैं। तो रेशियो को अगर हम दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो हमें रेशियो पढ़ने का मतलब क्या है, कैलकुलेशन जटिल होगी। ठीक है, जैसे हमने कहा, हमने देखो एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया 4:20। ठीक, और मैंने अनुपात लिया 8:50। ठीक, इस लिखा, ये देखो ये दशमलव में लिखा 4.20, 4.20 अनुपात 8.50 दशमलव में लिखा है। लेकिन मैंने कहा रेशियो को कभी भी दशमलव में नहीं लिखते। रेशियो को कभी भी दशमलव में नहीं लिखते, हमेशा उसका सरल भाव में लिखते। तो इसको 100 से गुणा कर दें तो ये दशमलव से हट जाएगा। तो 420 हो गया, अनुपात 850 हो गया। देखो 0 काट दी, सरल भाषा में लिखते हैं, जितना कटे उसको काट दीजिए। 42-85 में कुछ कटेगा नहीं, तो इसका अनुपात होता है 42:85। 4.20 अनुपात 8.50 को हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं 42:85 के अनुपात में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये बातें समझ गए। एक एग्जाम्पल और देखिए, मैंने कहा रेशियो को कभी भी भिन्न में नहीं लिखते। ठीक, रेशियो को कभी भी हम भिन्न में नहीं लिखते। तो भिन्न में देखिए, जैसे मैंने ले लिया 9:5 9/5 अनुपात 2/4। ठीक, 9/5 अनुपात 2/4। इसको भी हम भिन्न जो है, इसको हम रेशियो में नहीं लिखते हैं, हमेशा सरल भाषा में लिखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए। तिरछा गुणा करेंगे तो 9×4 = 36 अनुपात 5×2 = 10। 2 से देखो कट रहा है, 18/36 5, ये आंसर हो जाएगा। मतलब दशमलव को और भिन्न को हमेशा सरल भाषा में लिखते हैं, ना कि रेशियो, ना कि दशमलव भिन्न को लिखते हैं। ठीक है, ये बातें समझ गए। ठीक है साहब, ये बातें भी समझ गए हम। अब आगे देखते हैं। ये बातें भी समझ गए, ये बातें समझ गए। तो एक और हम बताते हैं, जैसे ये तो दो भिन्न था, 3 भिन्न होता तो कैसे करते। देखिए इसी में यही समझ लीजिए, इसको हटाना है। देखिए यहाँ पे 2 भिन्न थे, लेकिन यहाँ पे अगर 3 भिन्न होती तो कैसे करते। देखिए मैंने लिख दिया 2/10 लिख दिया, और क्या ले 2/10 ले लिया, और ले लेते हैं, चलिए 7/15 ले लेते हैं, और 4/20 ले लेते हैं। ठीक,
2/10 अनुपात 7/15 अनुपात 4/20, ठीक। 2/10 अनुपात 7/15 अनुपात 4/20, ठीक। ये लीजिए, हमने इसका रेशियो में लिखा है, तो हमने कहा रेशियो में भिन्न को नहीं लिखते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो नीचे संख्या दी गई है, नीचे दी हुई संख्याओं का एलसीएम लीजिए। 10, 15, 20, 10, 15, 20 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, जो ऐसी छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 को पूरी तरह से विभाजित करिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए। तो 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। 60 एक ऐसी संख्या है जो 10, 15, 20 पूरी तरह से विभाजित कर देगी, छोटी संख्या है। तो 10, 15, 20, 60 है, इसका एलसीएम 60 आ गया। अब क्या करते हैं, इन तीनों में गुणा कर देते हैं। अगर गुणा कर देंगे तो हमारा सरल भाषा में आ जाएगा। तो देखो 60 से गुणा कर देंगे, 2/10 अनुपात 7, ठीक। अगर हम 2 को इसमें गुणा करेंगे तो 6 से करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये 15 चौको 60, 7 चौको 28 हो जाएगा, और 3 4 3 12 हो जाएगा। 12, 28, 12, ठीक। अब देखिए ये कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, काटिए। 6 दूनी 12। वैसे तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन रेशियो हमेशा सरल भाषा में होता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, कंफर्म है, क्योंकि रेशियो हमेशा सरल भाषा में होता है। इसको काटिए, 6 दूनी 12, 14 दूनी 28, 6, अभी भी 2 से कट रहा है, 3, 7, 3, ये होगा आपका आंसर। 3:7:3 के अनुपात में लिखा है, ठीक। चाहे आप ये लिखिए चाहे लिखिए, लेकिन भिन्न में नहीं लिखते हैं। रेशियो जो होता है भिन्न में नहीं होता है, यही लिखा था 3:7:3 में, ये इसका आंसर होगा। ये बातें अगर समझ गए होंगे फट से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, मज़ेदार वाले कॉन्सेप्ट को, उसको आगे देखते हैं। ठीक है, समझ गए। इतनी बातें समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आगे है जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ये क्या बोला है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री, डिग्री की अवधारणा। अब ये क्या बोला आ गई हमारे बीच, तो देखिए समझिए। मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है। मैंने कहा यदि A/B 2/4 है, ठीक। मैंने कहा यदि A/B बराबर है 2:4 के, ठीक है। तो हमें बताइए, देन पहला नंबर हमको बताइए 5A + 3B अपान 4A - 2B। तो हमें इसका मान बताइए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री है, इसमें डिग्री मतलब पावर का अवधारणा, डिग्री की अवधारणा पूछा। तो हमने कहा A/B जो है 2:4 में है, ठीक है। चाहे बटे चाहे अनुपात, एक ही बात है। तो हमें बताइए 5A + 3B अपान 4A - 2B का मान क्या होगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री हमें क्या कहती है, कॉन्सेप्ट में डिग्री कहती है कि अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो वही इसका मान हो जाएगा। देखिए यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी, सबका पावर सेम है, डिग्री सबका सेम है, तो A का मान हो जाएगा 2, B का मान हो जाएगा 4, ठीक। ये होता है ट्रिक। वैसे आप कर सकते हैं, एक A का मान जो होता है वो 2x हो जाता, या B का मान 4x हो जाता, तो x कट जाएगा, ठीक है, वो ही कट ही जाएगा। लेकिन हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री में हमने देखा कि पावर सभी का सेम है, तो A का मान 2, B का मान 4, ठीक। देखिए यहाँ पे रख दीजिए, तो 5 दूनी 10, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 बन रहा है,
जीरो बन रहा है, ठीक है, लेकिन जीरो नीचे नहीं बनाना है। इसको कर लीजिए 3, इसको कर लीजिए 1 ही, तो 4 एकम 4 रहने दो, ठीक। अब देखिए 12 और 10 22/2 हो जाएगा 11/1, ठीक। 11 इसका मान आंसर 11 या 11/1 ही चीज़ है। मैंने कहा A/B का मान 2/4 है, तो हमें 5A + 3B/4A माइनस B का मान क्या होगा, तो 11 होगा, ठीक है। ये बातें समझ गए। वहीं पे हम दूसरा चीज़ पूछ लें, हमें पावर तो पूछ ले, पावर सेम है, पावर 1 हमने तो पूछ लिया, ठीक है। वही चीज़, यही चीज़ अगर हम पूछ लेते 5A² 2B², 5A² + 2B², फिर A² माइनस AB, ये मैंने पूछ लिया, ठीक है। ये मैंने पूछा, इसका मान बताइए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री क्या कहता है, पावर सेम हो तो इसका मान A का मान 2, B का मान 4 हो जाएगा, जो इसके सामने होगा वो हो जाएगा। अगर डिग्री सेम हो तो देखिए इसमें डिग्री सेम है, बिल्कुल सेम है। A की डिग्री A की पावर 2, B की पावर 2, A की पावर 2 और ये भी 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब डिग्री सेम है। लेकिन यहाँ पर पावर में 2 है, स्क्वायर है, तो मतलब इसका भी स्क्वायर करना होगा। A का स्क्वायर करना होगा, A का स्क्वायर करना होगा 4, B के स्क्वायर 16, ठीक। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो 5A² का मान 4, 5 × 20 प्लस 2B², B का मान 16, 16 × 32, A² का मान 4, AB का मान देखिए, AB का मान कितना लेंगे, AB का मान है 2, 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8, ठीक। 52/-4, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 26 दूना 52, अभी भी कट जाएगा 13, इसका मान -13 हो जाएगा भाई, ठीक है गुरु। ये चीज़ें हो गई, इसका मान -13 हो जाएगा कि नहीं, बहुत सही, इतनी ठंडी में पड़ रहा है, बहुत सही। आइए अब तीसरा चीज़ अगर हम पूछ लें, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री में ये 2 चीज़ें समझ गए, तीसरी चीज़ें हम पूछ रहे हैं। तीसरी चीज़ें हम क्या पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पूछ लिया, 3A² + 4B², 3B³ कर लो, 3B³ + 4B², फिर है 6A² + 8A, 8 है, ठीक। 8 ही हमने ये पूछ लिया, ये 8 ये क्यूब कर लो, B³ कर लो, ठीक। हमने कहा A का मान 2, A/B जो है 2/4 के बराबर है, ठीक। तो हमें बताइए 3A³ + 4B² अपान 6A² + 8B³ का मान बताइए। तो इसका मान कौन निकाल सकता है, निकाल के ज़रा बताइए, बताओ जल्दी से, तब तक हम वेट कर रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आगे बहुत यूज होंगे। हाँ, बहुत लोग इसका मान निकाल रहे हैं, A का मान 2 रख रहे हैं, B का मान 4 रख रहे हैं, B का मान 4 रख रहे हैं, ऐसे निकाल कर रख रहे हैं। कॉन्सेप्ट आप नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ठीक है, ऐसा करना ही नहीं है। इसका मान हम निकाल ही नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री कहती है कि पावर सेम होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री कहती है पावर हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूब स्क्वायर क्यूब निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि पावर सेम है ही नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री डिग्री की अवधारणा क्या कहती है कि पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ पावर तो सेम है ही नहीं, तो इसका पावर नहीं निकाल सकते। तो इसको लिख सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक पद का घात समान नहीं है। इसको लिख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन का मान निर्धारित नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक पद का घात समान नहीं है। ये चीज़ें लिख लीजिएगा, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये बातें समझ गए होंगे,
कि अगर पावर समान नहीं है तो उसका मान नहीं निकाला जा सकता है रेशियो में, ठीक है। ऐसा गलती मत करना कि ए का मान 2 बी का मान 4 रखने लगना, गलत बात, ठीक है। ये बातें समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को, प्यारे प्यारे क्वेश्चन को उड़ाते चलते हैं, ऐसे उड़ाओ। आओ, ये बातें समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आप डिग्री समझ गए होंगे तो ज़रा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मेरे दोस्त आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ सीखिए, इसके बाद बहुत अच्छी लाइनें आपको सुनाऊंगा, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है क्या कहता है, जैसे मैंने कहा कॉन्सेप्ट है, ये कभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, क्या है, मैंने कहा इफ ए अनुपात बी 4:3 में है, ठीक क्वेश्चन है। और क्या ले लेते हैं, बी अनुपात सी जो है 5:6 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया ए अनुपात बी 4:3, बी अनुपात सी जो है 5:6 में है, तो देन तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक है। 2 अनुपात भी मर्ज करना है, मैंने ए अनुपात बी दिया, बी अनुपात दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो देखिए समझिए। ऐसे क्वेश्चन करते क्या है, कॉमन वाली चीज़ जो होती है उसको बराबर करते हैं। अब देखिए ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में क्या कॉमन है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी, मतलब ए बी दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, मैंने लिखा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी कितना है, 4:3 है और 5:6, ठीक। अब मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन में जो कॉमन हो, कॉमन वाली चीज़ों को बराबर बनाइए, लिख दे रहे कॉमन को बराबर बनाइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे सरकार, कॉमन वाली चीज़ को बराबर बनाइए। अब कॉमन बनाने के लिए हम क्या करें, तो देखिए 3 है 5 है, तो क्या करें, यहाँ हम गुणा कर दे रहे हैं 5 से, यहाँ गुणा कर दे रहे हैं 3 से। अगर 5 से यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ 3 से गुणा कर दे रहे हैं, तो देखिए बी बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, देखो हो जाएगा। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, तो 4×5 = 20 हो जाएगा, 5×3 = 15 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 5×3 = 15 आ गया, 6×3 = 18, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ए अनुपात बी अनुपात सी जो हो जाएगा 20:15:18 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में पहले हम जो कॉमन वाली चीज़ें हैं उसको बराबर बना लेते हैं, फिर करते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट समझिए, शॉर्टकट भी समझा रहे हैं। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट समझिए। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है तो लिख लीजिए ए बी सी दिया है, शॉर्टकट है, समझिएगा। तो ए बी कितना दिया है, 4, एक लिख लीजिए, उसके नीचे लिखते चले जाइए। फिर बी अनुपात सी क्या लिखा है, फिर इसके में बी अनुपात सी लिखा है 5:6, 5:6 लिखा है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा किया जाता है। 4:20, 4×5 = 20, 5×3 = 15, 5×3 = 15, ऐसे गुणा करना। 6×3 = 18, ऐसे गुणा करना, 6×3 = 18। देखो वही सेम आया कि नहीं, ये शॉर्टकट 20, 15, 18 सेम आया, ये शॉर्टकट। शॉर्टकट इस तरह से होता है, गुणा करना है इसमें, थोड़ा देखिए 4-5 तिरछा सीधा तिरछा गुणा करना है, ठीक है। ये बातें समझ गए होंगे, ये चीज़ें समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं, बढ़िया सा प्यारा वाला लुल्लू वाला कॉन्सेप्ट। जैसे हमने वादा किया था तो उस वादे को हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम वादे से पीछे नहीं हटते। तो ये चीज़ें नोट हो गई हो तो एक बढ़िया अच्छी लाइनें सुनाता हूँ, सुनिए। सुना
सुनिए, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने की हौसला तो रखो, एक बार चलने की हौसला तो रखो। मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतज़ार करते हैं, मुसाफिरों का तो रास्ता ही इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो मुसाफिर हो तुम लोग, तुम्हारे लिए एग्ज़ाम अपना रास्ता है, जो एग्ज़ाम वो इंतज़ार कर रहा है। पढ़ के जाइए, क्वेश्चन को मार के आइए, उड़ा के आइए। आइए आगे अच्छा सा प्यारा वाला कॉन्सेप्ट को समझते हैं मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे सरकार। ये शॉर्टकट है, ये भी शॉर्टकट ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, लेकिन जिसको गुणा करने का मन नहीं, यहाँ भी गुणा करना है तो ठीक है, जो समझ में आए वो कर लीजिएगा। रेशियो निकालने के बहुत मेथड है, जो आपको समझ में आई वो करिए, जो आपको आसान लगे। ये नहीं कि हम जो बताएं वही आप करिए, जो आपको आसान लगे वो आप करते रहिए मेरे देवता। ठीक है, आइए अगला कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए। मैंने कहा ये अनुपात, मैंने अगला जो कॉन्सेप्ट था कि ये अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो कॉमन वाली चीज़ें हैं उस कॉमन वाली चीज़ों को बराबर बना लेते हैं। ठीक है, अब हम देखो क्या करते हैं। मैंने कहा क्या कहा गुरु, मैंने कहा यदि ए अनुपात बी दिया है 4:2, ये अनुपात बी जो दिया है 4:2, बी अनुपात सी जो दिया है 5:6, ले लेते हैं इसे कोई भी। सी अनुपात डी 2 4 5 6 7 8 ले लेते हैं। फिर डी और ई जो है, डी और ई ले लेते हैं, 1:2 ले लेते हैं। चलो ठीक, ये अनुपात बी 4:2, बी अनुपात सी 5:6, सी अनुपात डी 7:8, डी अनुपात ई 1:2 के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो हमने कहा ए अनुपात ई का मान बताइए, ये अनुपात ई पहले का आखिरी का अनुपात बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो कॉन्सेप्ट में देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, हम ऐसे लिख के बता दें, वैसे एक्स वाई मान के करना होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, नंबर न्यूमेरिकल वर्ड शब्द लेकर आसान होता है करने में, समझाने में आसान होता है, समझने भी आसान होता है, इसलिए मैंने नंबर लिया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं जितने वेरिएबल हैं, 1 B C D E, तो ऐसे लिख लो A B C D E। ठीक है, A B C D E। अब देखिए जो जो दिया है उसके नीचे लिखते जाइए। ए अनुपात बी कितना दिया है 4:2, बी सी कितना दिया है 5:6, सी डी कितना दिया है 7:8, ए बी दिया था 4:2, बी सी हाँ बी सी 5:6, सी डी बी सी डी सब पढ़ोगे, सी डी 7 और डी ई कितना है 1:2। अब देखिए क्या करते हैं गुरु, क्या करते हैं, तो करते हैं, देखिए इसके आगे सब प्लॉट खाली, सभी प्लॉट खाली है। अब ये जो यहाँ बैठा है इसके पीछे सभी प्लॉट खाली, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को गुंडा बनेगा, ताकतवर बनेगा और सभी प्लॉट को अपने नाम कर लेगा। तो अपने नाम कर लिया। ठीक है, अब देखिए 6 जो है ये भी इसके पीछे का प्लॉट खाली, तो ये भी अपने नाम कर लिया गुंडे करके। ठीक है, बड़ा गुंडा बन रहा है, लेकिन बड़ा गुंडा तो ये है, बहुत छगाया। इसके पीछे तो प्लॉट एक ही खाली, तो ये भी गुंडे करके एक प्लॉट ले लेगा। लेकिन 5 भी पीछे चुकने वाला नहीं, कहा तुम 2 प्लॉट लिए तो 1 प्लॉट हम भी लेंगे, तो ये भी 1 प्लॉट ले लिया। ठीक है, ये सब प्लॉटें हैं, ज़बरदस्ती छकाई गई है। जो गोला हुआ है ये भी छका लिया, ये भी छका लिया, और ये भी छका लेगा। ये भी तो बहुत बड़ा गुंडा है, ये तो 3 बार ये भी छका है, 2 के बराबर है। अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं सीधा गुणा कर देते हैं, सीधा गुणा कर देते हैं। तो देखिए करिए गुणा, करिए गुणा। 4×5 = 20, 7×2 = 14, 140 अनुपात 5×2 = 10, 10×7 = 70, 1×70, 6×2 = 12, 84। ठीक, 6×2 = 12,
96, ठीक। 3 4 6 चौको 24 24 28 32 का 2 हंस लेते हैं। 24 6 चौको 24 24 28 32 3 8 19 16 3 19 192। यही आंसर हो जाएगा जो अभी 2 से कट रहा है, काट पीट लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आंसर यही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए देखिए ए और ई कितना आ गया, ए और ई जो आएगा ए बी सी डी ई, हमने ए बी सी डी ई का पूछा है, ए सॉरी ए बी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई पूछा था, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकाल लिए। इसको अगर हम काटेंगे तो कट जाएगा, 70 से 2 से कट जा रहा है, फिर जितना काटेगा उसको काट के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम समझाने के लिए आपको बता दी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान कितना है, 140 70 84 96 192, ठीक है। ए बी दिया था, बी सी दिया था, सी डी दिया था, डी ई दिया था, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ई का मान निकल गया, ठीक है। ये बातें भी समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो थोड़ा मुस्कुराइए, ज़रा मुस्कुरा दीजिए मेरे दोस्त। मुस्कुराइए तो एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएं, ज़रा मुस्कुराइए, हम देख रहे हैं, हाँ ज़रा मुस्कुराइए तो अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाएं, समझ गए ना। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बाद आ रहा है बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो मतलब हिंदी में है, हम तो हिंदी वाले हैं ना, यूपी वाले हैं, तभी तो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपाउंड रेशियो नहीं जानते, हम जानते हैं मिश्रित अनुपात, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है मिश्रित अनुपात। अगला कॉन्सेप्ट जो है मिश्रित अनुपात, ठीक। मिश्रित अनुपात क्या होता है ज़रा समझिएगा, एग्जाम्पल से समझाते हैं। मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात होता क्या है, देखिए मैंने कहा 4:3 7 ले लिए, 4:3 7:4 और 9 ले लिए, तो देखो क्या ले लिए, 4 3 7 7 4 और 9 मैंने ले ली, चलो ले लेते हैं कोई संख्या 20 ले लेते हैं। मैंने 3 संख्याएं दी, मैंने 3 संख्या क्या क्या दी, 4:3 7:4 9:20 का मैंने कहा कंपाउंड रेशियो बताइए, ज़रा कंपाउंड रेशियो बताइए, ठीक है। कंपाउंड रेशियो मतलब मिश्रित अनुपात बताइए, इन तीनों का मिश्रित अनुपात बताइए। तो मिश्रित अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, करते क्या है, मिश्रित मतलब होता है गुणा करना, मिश्रित मतलब मिला लो, आ जाओ, ठीक है, अपने में बुला लो, अपने साथ बैठा के चाय पिला दो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3, क्या था ये अनुपात भी लिखा है, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मिश्रित अनुपात है, गुणा लगाइए 7/4, गुणा लगाइए 9/20, 9/20, इसको काटिए पीटिए काट दीजिए, लाओ काट दे रहे, 3 तरीका में इसका भी काट दे रहे, 4 से 4 काट दीजिए, बिल्कुल काट देंगे भाई, 21/20, 21/20 इसका आंसर आएगा, 21/20, 21/20 इसका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, 21/20। मैंने कहा 4:3 7:4 और 9:20 का कंपाउंड रेशियो मिश्रित अनुपात क्या होगा, 21/20 होगा मेरे दोस्त, ठीक है, समझ गए हों तो ज़रा फट से नोट कर लीजिए। अगर ये समझ गए हों तो बहुत अच्छा, इसी में बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है, क्वेश्चन भी करा रहे हैं, बढ़िया मेरा क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए क्वेश्चन, अब एक और कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने कहा दिया है, दिया है, क्या दिया है, कौन दिया, क्या दिया, क्या दिया, कौन दिया, कब दिया, दिया है, क्या दिया है, A अनुपात B,
ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट मतलब होता है द्वितीयक अनुपात। ए अनुपात बी का द्वितीयक अनुपात क्या होगा, ठीक है, द्वितीयक अनुपात या वर्गानुपात, कुछ भी लिख लीजिए, द्वितीयक अनुपात या वर्गानुपात एक ही बात, ठीक है। ए अनुपात बी का द्वितीयक अनुपात बताओ, तो ए अनुपात बी का द्वितीयक अनुपात क्या होगा, या वर्गानुपात, द्वितीयक अनुपात को वर्गानुपात, द्वितीयक मतलब देखो यहाँ पे दो छपा है, यानी वर्ग कर दिए, वर्गानुपात मतलब वर्ग कर दीजिए, तो ए अनुपात बी का द्वितीयक अनुपात हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लीजिए, काम आएगी। फिर मैंने कहा दिया है ए बी का तृतीयक अनुपात, या सब नहीं, पहले लिखा है सब डुप्लीकेट अनुपात। सब डुप्लीकेट अनुपात का मतलब उपवर्गानुपात या उप द्वितीयक अनुपात, कुछ भी लिख लीजिए, उपवर्गानुपात, ठीक। क्या होगा, तो उपवर्गानुपात मतलब अंडर रूट ले लीजिए, ए बी का उप डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ठीक। फिर मैंने कहा ए बी का तृतीयक अनुपात, तृतीयक मतलब घना अनुपात, घना अनुपात, ठीक। या ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब घना अनुपात के तृतीयक अनुपात, तो क्या होगा, क्यूब कर दीजिए, घना अनुपात मतलब क्यूब। आपके एग्जाम में ही घना अनुपात ही लिख के आता है, और कहीं कहीं तृतीयक अनुपात भी लिख के आता है, सेम चीज़ें होती। फिर मैंने कहा द्वितीयक अनुपात हो गया, वर्गानुपात हो गया, उपवर्गानुपात हो गया, घनानुपात हो गया। अब उप घनानुपात या सब डुप्लीकेट उप घनानुपात क्या होगा, तो क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। द्वितीयक अनुपात, ठीक, उपवर्गानुपात, घनानुपात, उप घनानुपात, द्वितीयक अनुपात मतलब वर्गानुपात, ठीक है। ये बातें समझ गए हों तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ गए होंगे। समझने वाली कुछ चीज़ नहीं, रटने वाली चीज़ें, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आगे अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बचता है, एक कॉन्सेप्ट में भी बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट, 3-4 कॉन्सेप्ट बचे, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। आइए अगला कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जो पहले हम सिखा रहे थे, ये अनुपाती, वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे आया है, ठीक है। दिमाग में चला था तो वहाँ पे लिख दिए थे, लेकिन वहाँ सही कर दिए थे। अब यहाँ पे समझते हैं, जो दिमाग में चल रहा था उसको यहाँ पे भड़ास निकालते हैं। क्या दिया है, चलिए, दिया क्या है, यदि ए अनुपात बी 5:4 से मान लेते, 5:4, बी अनुपाती सी अनुपात डी अनुपाती, ठीक। ये अनुपात बी का 5:4, तो बी का मान ले लेते हैं 2:3 ले लेते हैं, इसका मान ले लेते हैं 10-12 ले लेते हैं, कोई भी ले लो, अपने हिसाब से जो लेना हो ले लीजिए, ठीक है। हम ले रहे हैं, हमारे कोई भी ले रहे हैं, चलो ये ले रहे हैं 15:8, ठीक। हम पूछें ए अनुपात ई का मान, ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात ई का मान दिया है, सी अनुपात डी का मान दिया है, डी अनुपात ई का मान दिया। हमने कहा ए अनुपात ई पहले वाले लास्ट का अनुपात बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हाँ बताएं कैसे करते हैं। ऐसे लिखिए, ए अनुपात बी लिखिए, बी अनुपात सी लिखिए, सी अनुपात डी लिखिए, डी अनुपात ई लिखिए, ठीक। ऐसे लिखिए, ऐसे बराबर लगाइए, दो लकीर ऐसे खींचिए, फिर ऐसे लिखिए, जो मान दिया है ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, फिर ऐसे लिखिए, फिर ऐसे लकीर खींचिए। आप देखिए क्या करते हैं, तीसरा तो कट ही जाता है। देखो ए अनुपात बी लिखिए, फिर बी अनुपात सी लिखिए, तो ये कट ही जाएगा ना, बी अनुपात सी है, नहीं ये कट ही जाएगा, ये हो जाए सी अनुपात बी, तो ये तो कट ही जाएगा ना, वही चीज़ें हैं, तीसरा भी कट जाता है,
कट जाता है। जब बराबर करोगे तो ये देखो ये अनुपात बी है, इसको बराबर करोगे तो ये हो जाएगा सी अनुपात बी, तो ये तो कट जाएगा ना, ठीक, कट जाएगा। तो वही चीज़ें हैं, तो इसको ऐसे ऐसे उड़ाओ, ऐसे उड़ाओ, ऐसे उड़ाओ, ऐसे उड़ाओ, तो क्या बचा, ये अनुपात ही बचा। ठीक, कॉन्सेप्ट है भाई साहब, कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ऐसा कटता है, 2 दूनी 4, 2 बचा, ठीक है। 2 से काट दो, 2 पंचे 10, बिल्कुल। 3 से काटो, 5 नहीं 15, ठीक। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 5 हम 25, 125। फिर ऐसे गुणा कर दो, गुणा ऐसे होगा, फिर देखिए कटिए, 12 8 96, ठीक, 125 अनुपात ठीक, तो 12 96, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ये अनुपाती का मान 125 अनुपात 96 हो जाएगा। ए बी दिया था, बी सी दिया था, सी डी, ए बी दिया था, बी सी दिया था, ये सी है, ठीक, बी सी दिया था, बी सी होगा, ये बी सी, बी नहीं बी सी होगा, बी सी है, ये सी डी है, ए डी है, तो ए ई का मान पूछा है, तो ए ई का मान क्या होगा निकाल ले, ठीक है। 1 मिनट का समय दीजिए, हम आ रहे हैं तो। नोट हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। ए अनुपाती पूछा था, ए अनुपाती निकाल लिए, ठीक है। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं बाबू, क्या कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे तो एग्ज़ाम भी अच्छा तुमको नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा तो एग्ज़ाम भी अच्छा लगेगा। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट जो है, समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है ठीक, यदि चारी 5 भी, चलो ठीक है, 6 सी बराबर है, तो बताओ देन ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हुआ, ठीक। 4 ये बराबर 5 भी बराबर 6 सी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, ठीक। ये हमसे पूछा है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी का जो कोफिशिएंट यानी मल्टीपल हो उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ए का मल्टीपल कितना है, 4 है, बी का मल्टीपल 5 है, सी का मल्टीपल 6, इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 4 5 6, 4 5 20 और 6 60, ठीक। 4 5 6 का एलसीएम 60 होता है, बिल्कुल होता है। अब क्या करते हैं, 4 5 6 का एलसीएम जो 60 होता है, 60 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 60 से गुणा करते हैं मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है इसलिए बिल्कुल लिख रहे हैं, एक एक लाइन ले रहे हैं। देखो गुणा करते हैं, देखो 4a जो है 5b बराबर 5b बराबर 6 से किसी के बराबर तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो हमने मान लिया कि 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो हम 60 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 60 से गुणा कर दे रहे हैं, मान लिया 60 से गुणा कर दिया, मान लिया 60 के 1 के बराबर, तो मतलब 60 से गुणा कर दिया। अब देखो 1 का मान कितना आएगा, 4 1 बराबर 60 है, तो 1 का मान कितना आएगा, काटिए, 4 1 कम 4, 2 15 चौको 60। बी का मान कितना आएगा, 5 बी बराबर 60 है, तो 5 से काटिए, 5 1 कम 5, 12 पंचे 60 से सी का मान कितना है, 10 आ जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है 15 12 अनुपात 10 में आएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ऐसे ऐसे कैसे, देखो दिया है 4 ए 5 बी 6 सी, बी सी जो है सॉरी बी और सी है जो दिया, तो हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताए। तो क्या कर रहे हैं, ए बी सी का जो मल्टीपल है उसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए।
एलसीएम लेने के बाद उसको गुणा कर दीजिए। कहाँ गुणा कर दीजिए? जो माने हो, हमने ये यहाँ x मान लेते तो x से गुणा करते, मैंने 1 माना था, अपनी आसानी के लिए 1 ही मान लिया, 1 से गुणा कर दिया, फिर ABC का मान निकाल लिया, मान आ गया। ठीक है साहब, ये बातें समझ गए, ये कॉन्सेप्ट था, ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। बचा है कुल 4 कॉन्सेप्ट अब, ठीक है। चारों कॉन्सेप्ट को जल्दी से पढ़ के इसका निपटारा करते हैं, बिल्कुल निपटारा कर दे रहे हैं आज सभी कॉन्सेप्ट का निपटारा। रेशियो और प्रोपोर्शन का तो आज खलास, आज बच के नहीं जाएगा। कि जाएगा? नहीं जाएगा। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिससे हमको दे दिया, क्या दे दिया? अगला कॉन्सेप्ट जो है मैंने दे दिया ए बटा कितना दे दिया? 5 दे दिया, चलो 5 मान लेते हैं। बी दे दिया 11 दे दिया, 5 11, तो ले लो, चलो ले लो 13 ले लो, 13 ले लो, 5 11 13, हाँ चलो 13 ले लेते हैं। तो a बटा 5 बराबर b बटा 11 बराबर c बटा 13 दिया है। तो हमसे पूछा है तब a अनुपात b अनुपात c। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिएगा। कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो आने वाले जो चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ऐसे बहुत से चैप्टर हैं, वर्क एंड टाइम, ऐसे बहुत से चैप्टर में इसका यूज होगा, इसलिए हम इसका इतना जोर दे रहे हैं। आपके एग्जाम में तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कॉन्सेप्ट पूछ लें, क्वेश्चन पूछ लें तो अलग बात है, लेकिन आगे यूज होगा, इसलिए इस पर इतना जोर दे रहे हैं। हमने कहा a बटा 5 बराबर b बटा 11 बराबर c बटा 13, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए? क्या करते हैं हमने देखो, a बटा 5 जो है, b बटा 11 जो है, c बटा 13, ये तीनों बराबर है, तो ये तीनों भी किसी के बराबर ही होंगे। तो मैंने मान लिया 1 के बराबर है, मैंने मान लिया, देखो माना भी यहाँ आ रहा है, मान ले कि 1 के बराबर है। अब क्या करते हैं? तो a b और c का मान जो हो जाएगा, तो a b c का मान जो हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c का मान जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 अनुपात 11 अनुपात 13, यही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जरा देखिए, a बटा 5 बराबर 1 है, तो a का मान कितना हो जाएगा? तो इसका गुणा करिए, 5 हो जाएगा। ठीक, 4 का है, मैं 5 लिखो, 5 हो जाएगा। ऐसे देखो, b बटा 11 का मान बराबर 1 है, तो b का मान 11 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सरकार, मेरे दोस्त, समझ लो। आओ आगे देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट प्यारा सा कॉन्सेप्ट, अगला वाला जो कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे देखो, अगला कॉन्सेप्ट जो है, चलिए, हाँ बहुत अच्छा। मैंने लिया 4a बटा 5, 4a बटा 5, 4 बटा a बराबर 5, 5b बटा 7, 11b, 19c बटा 5 7 ले लिए, 5 7, चलो 11 ले लेते हैं। तब हमें बताइए a अनुपात b अनुपात c बताइए, a अनुपात b अनुपात c बताइए। तब हमें बताइए a अनुपात b अनुपात c बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? अगर 4a बटा 5, 5b बटा 7 बराबर 19 बटा c बटे 11, तो a अनुपात b अनुपात c होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं? मैंने पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि a b c का जो मल्टीपल है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ भी वही ले लीजिए, 4 5 19 का एलसीएम ले लीजिए। 4 5 19 का एलसीएम कितना होगा? 4 5 19 का एलसीएम ले लीजिए, कोई कटने वाला नहीं। 520 बे 380 होगा, एलसीएम जो होगा 380 होगा, 380, हाँ ठीक है, एलसीएम 380 होगा।
अब क्या करते हैं, सब में गुणा कर देते हैं। सब में गुणा कर देंगे तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, देखो 4 380 जो है, ठीक है, 4 5 19 जो है, 4 5 19 का 4 5 19 का एलसीएम, 4 5 19 का एलसीएम 380। ठीक, ओके ब्रो। अब देखो क्या करते हैं, 4a हो जाएगा 380 गुणे 5, ये बराबर हो जाएगा 5b 380 गुणे 7। दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मिक्स किया गया 19c बराबर हो जाएगा 380 बटे 11। ठीक, देखो कट रहा है, क्या कट रहा है, 4 से काटो, 4 9 चौक 36, 2 4 5 20 95 करेगा। 5 से काटो, 5 7 35, 20 5 74 से करेगा। 19 दूना 38, 20 से करेगा। तो ये हो जाएगा, देखो a अपान कितना हो जाएगा, a बटा हो जाएगा 95, 50 हम 25 2 45 2 47 475। b कितना हो जाएगा, देखो 7 चौक 28 2 7 7 402 51 518। c क्या हो जाएगा, 11 0 0 11 दूना 22, ये हो जाएगा। अगर ये तीनों बराबर है तो ये भी किसी के बराबर है, तो मैंने मान लिया 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c जो हो जाएगा 475 अनुपात 518 अनुपात 220, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पे जो पहला दूसरा का आंसर बताए थे उसी को मिक्स कर दिया गया है, वही मिक्स है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, a b c के जो कॉन्फिशेंट होते हैं, जो मल्टीपल होते हैं, उसको पहले हटाने का प्रयास करते हैं। हटाने का प्रयास क्या करते हैं, जो मल्टीपल है उसका एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए, यानी भाग दीजिए, नीचे से गुणा कर दीजिए, फिर आपका मान निकल आएगा। मान कैसे निकलेगा, हम एक मान लेते हैं, तीनों को एक के बराबर मान लेते हैं, फिर ए बी सी का मान निकल आता है। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में इससे डायरेक्ट आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, नोट करिए, ये नोट हो गया हो तो अब 2 कॉन्सेप्ट और बचे, फिर बढ़ते हैं। देखो आइए, नोट हो गया ना, नोट कर लिया, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। आइए अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, कोई दिया है a अनुपात b प्लस c, कितना दिया है, a अनुपात b प्लस c हमें दे दिया है, चलो मान लेते हैं 3 अनुपात 7 में दे दिया। ठीक, फिर हमको दे दिया है b अनुपात c प्लस c हमें कितना दे दिया है, ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो 4 अनुपात 11 चलो ले लेते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा है तब c अनुपात a प्लस b कितना होगा, c अनुपात a प्लस b, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ज़रा समझिए। ऐसे कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं, तो देखिए ये लिखा है a बटा b प्लस c, कितना दिया है, 3 बटा 7 दिया। ये क्या दिया, b बटा c प्लस a दिया, ये कितना दिया, 4 बटे 11 दिया। अब क्या करते हैं, देखिए a प्लस b प्लस c, देखो तीनों को बराबर करें तो देखो कितना, a प्लस b प्लस c कितना आ रहा है, 7 3 10 आ रहा है। a प्लस b प्लस c देखो 7 3 10 आ रहा है। यहाँ पे देखो a प्लस b प्लस c जो है 11 4 15 आ रहा है, ये तो गलत बात है। यहाँ पे a प्लस b 10 आ रहा है, a b प्लस c 15 आ रहा है, तो गलत बात है। तो इसका दोनों का एलसीएम लो, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक, 30 हो जाएगा, मतलब ये 3 ज़्यादा है, 3 गुना है, ये 2 गुना ज़्यादा है। ठीक, ये 3 गुना ज़्यादा है, ये 2 गुना ज़्यादा। ठीक, अब क्या करते हैं, ये 3 गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए।
2 से गुणा कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे। तो हमें चाहिए क्या, सी अनुपात ए अनुपात बी चाहिए, लेकिन पहले हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी जो है ए प्लस बी प्लस सी। 30 हो गया कि नहीं? ठीक ठीक। तो देखिए यहाँ से मान निकालिए, ए का मान कितना है 3 त्रिक का 9, पहले सी का मान निकालते हैं। 3 त्रिक का 9, यहाँ से ए का मान 9 आ जाएगा, यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा 8 आएगा, 4 दूनी 8। सी का मान निकालना है 30 है, 9 8 16, 9 और 17, सी का मान 17 यानी 13, सी का मान 13 आ गया। तो हमें चाहिए कितना सी बटे ए प्लस बी, ये चाहिए। तो सी का मान कितना है 13 है, ए प्लस बी का मान कितना है ए प्लस 9 और 17, यही आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास कीजिए तो समझ जाइएगा। देखिए समझिए एक बार फिर से समझा, ए अनुपात बी प्लस सी 3 अनुपात 7, बी अनुपात सी प्लस ए 4 अनुपात 11। तो हमसे पूछा सी अनुपात ए प्लस बी बताइए, तो ऐसे कैसे करते हैं, देखो ए अपान बी प्लस सी 3/7 के बराबर, बी अपान सी प्लस ए 4/11 के बराबर। तो देखो ए प्लस, अगर हम तीनों को जोड़ें ए प्लस बी प्लस सी जोड़ें तो देखो 7 3 10 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ें तो 15 है। तो ये तो गलत बात है, दोनों को बराबर आना चाहिए। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 10 15 का एलसीएम लेते हैं, 30 ले आ जाता है एलसीएम। अब देखते हैं 15 जो है 30 का कितना है, दुगुना है, ये 3 गुना है। तो यहाँ पे 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, अब तो बराबर हो गए ना, अब बराबर हो गए, ए प्लस बी बराबर प्लस सी बराबर 30, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ए का मान देखो यहाँ से दिया 3 त्रिक का 9, बी का मान 4 दूनी 8, सी का मान हमने निकाल लिया 13, तो सी का मान 13, ए प्लस बी का मान 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर हो जाए तो वे जो है अनुपात रेशियो समाप्त हुआ, रेशियो समाप्त हुआ। अब इसमें एक बचा है प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो समाप्त हुआ, रेशियो क्वेश्चन प्रपोर्शन क्वेश्चन साथ में कराते हैं। ठीक, अब बचा प्रपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक, समानुपात। ठीक, हिंदी में बोलते हैं समानुपात, समान, हिंदी समझिए, शब्द में ही इसकी परिभाषा लिखा है, समान अनुपात हो। ठीक है, समान अनुपात हो, समान अनुपात लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो समान अनुपात, समानुपात, समान अनुपात। ठीक, इसका चिन्ह कैसे होता है, समान अनुपात का चिन्ह जो होता है, देखिए अनुपात और समानुपात का चिन्ह में पहले साइन में देखिए, अनुपात में तो 2 जीरे 2 बिंदी होती है, समानुपात में 2 ऐसे 2 ऐसे 4 होता है, ये चिन्ह होता है। ठीक है, अब समझिए समानुपात, समझिए मैंने कहा यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी के है। ठीक, मैंने कहा यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी के है, ठीक है, तब ये हो जाएगा, तब ए अनुपात बी जो है ये समानुपात हो जाएगा सी अनुपात डी के, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर है ना, तो ये समानुपात हो जाएगा, समान अनुपात के बराबर है। ठीक है, समानुपात हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल होगा। ठीक, ये समानुपात हो जाएगा। मैं कोई संख्या दिया है 5/2 दिया, 5/2 बराबर है, मान लिया 10/4 के बराबर है। ठीक, मैंने कहा 5/2 10/4 के बराबर है, तो हम इसको इस तरह से फिर 5:2 जो है ये बराबर है 10:4 के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल बराबर है, समानुपात है। यही चीज़ें हम कहना यहाँ पे चाह रहे हैं, ये बातें समझ गए होंगे। तो और आगे समझिए, देखिए अगर ए बटा बी बराबर सी बटा डी है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये हुआ लिखने ए गुणे डी, ए गुणे डी, तीसरा गुणा करें तो बी सी। तो देखिए कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, पहले और लास्ट वाले का गुणा दूसरे और तीसरे के बराबर है, पहला और लास्ट वाले का गुणा दूसरे और तीसरे के बराबर है। ठीक, ये बातें याद रखिएगा, पहले वाला और आखिरी वाले के गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर है, ये बातें याद होनी चाहिए।
बिल्कुल याद बात होनी चाहिए, ठीक है, ये बातें याद होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक, होगी कि नहीं? अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकाल रहे हैं, देखो निकाले। अगर हम ए को सी के नीचे लाएं, ए बट्टी सी बराबर बी बट्टी डी, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, इससे आपके एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन आएगा, हर हाल में क्वेश्चन आएगा। 99.9% चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने का, समानुपात से क्वेश्चन आने का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने कहा ए अटा बी बराबर सी बटे डी के है, तब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी के बराबर है। फिर मैंने कहा ये पहले वाली संख्या लास्ट वाली संख्या का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर होती है। फिर मैंने कहा ए अनुपात सी, ए अनुपात ए बटा सी बराबर बी बटा डी, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी पहला वाला तीसरे वाले के अनुपात में बटे में, दूसरा वाला और लास्ट वाले के अनुपात में होता है। ये चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो तो एग्जाम्पल लेकर समझाए। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 15:8 समानुपात 60:x। तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो x का मान कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका है, पहले वाला इससे गुणा करिए, दूसरे वाले इससे गुणा करिए, या ऐसे कर लीजिए। देखिए 15 पहली वाली संख्या जो है तीसरे के बराबर है, ए सी पहले वाली तीसरी के अनुपात में है, ठीक है, और दूसरी वाली चौथे के। तो 15 चौको 60, ये कितना गुना है? 4 गुना। तो ये भी संख्या 4 गुना होगी। तो 8 चौक 32, इसका आंसर हो जाए, x का मान 32 हो जाए। इस तरह से भी कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट से, या यह तरीका, यहाँ अगर ये नहीं मालूम है आपको तो ये तरीका लगाइए। कैसे लगाएंगे? देखो कैसे लगाएंगे। पहले वाली संख्या लास्ट वाली संख्या के गुणनफल 15 गुणे x हो जाएगा, दूसरे वाली और तीसरी वाली संख्या के गुणनफल के बराबर 60 गुणे 8, काटिए 15 चौको 60, x बराबर 32, ठीक है साहब, वही चीज़ आ गई। बस यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपका रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समान अनुपात के कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलें तो इस क्लास को यहीं समाप्त करें। इसी के जस्ट बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके हम सभी क्वेश्चन को एक साथ उड़ाते हैं। तो क्या बोलती है पब्लिक, ज़रा जल्दी बताएं, क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक के आगे कोई बोल सकता है क्या? पब्लिक भाई जल्दी बताइए। 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेके क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका नोट हो गया होगा, चलिए।